हाय एवरीवन, दिस इज भावना एंड वेलकम टू माय चैनल स्टाइल स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ ऐसे एटिकेट्स रूल्स जो कि हम सबको फॉलो करने चाहिए, जो कि हमें एक क्लास अपार्ट या फिर आप कह सकते हैं हाई क्लास लेडीज में जो होते हैं एटिकेट्स मैनर्स, वो मैं आपको बताने वाली हूँ आज। कुछ गोल्डन रूल्स जिससे आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं, हर दिल अजीज बन सकते हैं, सबके फेवरेट बन सकते हैं। तो कुछ ऐसे ही मैं गोल्डन रूल्स आपको आज बताने वाली हूँ आज की वीडियो में। तो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है ये वीडियो, और बहुत ध्यान से देखिए ताकि हम लोग उन रूल्स को अपनी डे टू डे लाइफ में अडॉप्ट कर लें, अपने कैरेक्टर में, और अपनी पर्सनैलिटी को हम डेवलप करें, इनहैंस करें, और दूसरों के ऊपर एक इम्प्रेशन छोड़े। कोई हमसे अगर 2 मिनट भी मिले तो उनको पता चले कि हाँ, वो किसी से मिले हैं। तो यही कुछ रूल्स मैं आज आपको बताने वाली हूँ, कुछ ऐसे ट्रेट्स जो कि हमारी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने में बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं मेरे तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, आप मेरा बैकग्राउंड देख रहे हैं, कलर देख रहे हैं वॉल्स का, वो व्हाइट वॉल्स अब खत्म हो गई हैं। मैंने शिफ्ट आउट कर लिया है। लास्ट वीक बहुत ज्यादा हेक्टिक था, मैंने शिफ्ट किया अपना घर और मैं अब दूसरी जगह पे आ गई हूँ। यहाँ की लोकल मार्केट भी मैंने 1-2 बार गई हूँ कुछ सामान लेने के लिए, तो बहुत अच्छी है। और यहाँ पर मैं पहले भी रहती थी तो मुझे सब चीजों का पता है कि कौन सी चीज कहाँ मिलेगी। ये चीज नई नहीं है मेरी। और आपके लिए एक मैं अपनी गुड न्यूज आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये मेरा खुद का घर है और हम रेंटेड नहीं है। अब हम अपने घर में आ गए हैं, अपने बच्चों के साथ मैं इसमें शिफ्ट हो गई हूँ। तो ये मेरी गुड न्यूज थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये हमने बहुत पहले लिया हुआ था, बट बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड्स टूरिंग जॉब हमें कहीं और रेंट पे रहना पड़ रहा था। अब हम अपने घर में आ गए हैं, अब हमने यहाँ पर शिफ्ट कर लिया है। तो मैं बहुत ज्यादा हैप्पी थी और बहुत ज्यादा मैं पॉजिटिव फील कर रही हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी रेंटेड हाउस में रहना पसंद नहीं है। बट कुछ सर्कमस्टांसेस हम सबकी लाइफ में ऐसे हो जाते हैं कि हमें ना चाहते हुए भी कुछ काम करने पड़ते हैं। बट नाउ आई एम बैक इन माई ओन हाउस। तो इसकी खुशी मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली मेंबर्स ही हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ मैं। यहाँ पर मैंने फर्स्ट वीडियो बना रही हूँ मैं, तो स्टार्ट करते हैं। जो हाई क्लास लेडीज होती हैं उनके क्या दो सींग भी होते हैं क्या? हम कभी कभी मैं यही वॉन्डर करती थी कि क्या क्या उनके अंदर ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो मतलब वो हाई क्लास, वो कुछ बंदों से हम मिलते हैं अपनी लाइफ में तो क्या होता है, वो अपना एक ऐसा इंप्रेशन हमारे ऊपर छोड़ जाते हैं, हमारे ऊपर इस तरह से वो इम्पैक्ट डाल देते हैं हमारी पर्सनैलिटी पे कि हम भी उनकी तरह बनना चाहते हैं। पर उनके अंदर ऐसी क्या चीजें खास जो हम अपने अंदर अपना सकते हैं जिससे हमारी पर्सनैलिटी भी बहुत चार्मिंग और बहुत ही ज्यादा ऐसी हो जाए कि हमें भी देख के लोग फॉलो करें। तो यही मैं आपको बताने वाली हूँ आज के वीडियो में। तो उनमें से कुछ मैं आपको बताऊंगी क्वालिटीज जो हमें अपने अंदर अपनानी चाहिए, जो बेसिक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली है, पंक्चुअल होना चाहिए हम लोगों को। जब भी हमें को कहीं पर जाना है या कहीं पर टाइम दिया है या कहीं पर पहुंचना है हमें, तो आप ऐसा अपने आप को इस तरह से तैयार कीजिए कि आप बिल्कुल टाइम से 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले रेडी मिले, अवेलेबल मिले दूसरे लोगों को, ताकि वो आपसे सीखें कि कैसे पंक्चुअल हुआ जाता है, कैसे टाइम पे रेडी हुआ जाता है, कैसे अपने टाइम के बिल्कुल पाबंद रहिए, बिल्कुल टाइम पे सारे काम कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपकी एक अलग ही इमेज बन जाएगी सामने वाले की नजरों में, इवन हमारे खुद के बच्चों की नजरों में हमारी एक इमेज हो जाती है। हाँ, मम्मा ने अगर ये टाइम दिया है तो मम्मा विल बी रेडी, मतलब वो काम बिल्कुल उस टाइम पे रेडी होना चाहिए। तो उनको भी वो अच्छी आदतें हम दे सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ही अगर पंक्चुअलिटी नहीं है, हम ही अपने काम ऐसे लेट लतीफों की तरह करते हैं, तो हम बच्चों से कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अब ये तो था छोटे छोटे मासूम बच्चों के ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ता है पंक्चुअलिटी का। अगर हम ऑफिस में जाते हैं या फिर हमारे कोई कुलीग्स हैं या बड़े हैं हमसे या कोई भी हमारे साथ काम करता है या रहता है, अगर हम टाइम पे रेडी नहीं होते, टाइम पे काम नहीं करके देते, तो उनकी नजरों में हमारी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। फ्रेंड्स, ये बिलीव मी, ये एक सच बात है कि उनकी नजरों में हमारी बातें, हमारी वैल्यू जो है बहुत कम हो जाती है। तो अपनी पर्सनैलिटी को इन्हांस करने के लिए आप हमेशा टाइम पे जरूर तैयार
कीजिए कोई भी काम, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम हमेशा टाइम की वैल्यू को समझे, अपने टाइम के साथ साथ दूसरे की टाइम की वैल्यू को भी समझे। तो एक पंक्चुअलिटी एक ऐसा गुण है जो हम अपने बच्चों को अपने बिहेवियर के थ्रू दे सकते हैं, सिखा सकते हैं। हमें जरूरी नहीं उनको कुछ भी हर चीज को समझाना पड़े, बट हम अपने बिहेवियर में ऐसे इस क्वालिटी को इन्वॉल्व कर सकते हैं कि बच्चे भी हमारे पंक्चुअल हों। तो पहली क्वालिटी यही है, पंक्चुअल जरूर होना चाहिए हम लोगों को। और अगर आप एक अच्छी पर्सनैलिटी चाहते हैं तो पंक्चुअलिटी बहुत ज्यादा मस्ट है। सेकंड मैं बताती हूँ आपको, अगर हम क्वालिटी की बात करें फ्रेंड्स, तो हमेशा अपने जो भी हम प्रॉमिस करते हैं, हमेशा अपने प्रॉमिस को आप रखिए, हमेशा अपने प्रॉमिसेस को निभाइए, क्योंकि जो प्रॉमिसेस निभाते हैं उनकी वैल्यू अलग ही होती है, बजाय कि जो सिर्फ बोल बाल के निकल जाते हैं। उनकी तरफ से हमेशा प्रॉमिसेस अपने निभाइए, जरूर निभाने चाहिए हमें प्रॉमिसेस, चाहे हम अपने बच्चों से करें, चाहे अपने आप से करें, चाहे कोई भी कमिटमेंट अगर हम करते हैं तो हमें वो काम जरूर करना चाहिए। सोच समझ के करिए कमिटमेंट, क्योंकि उस काम को करना है आपको। और जब भी आप कोई भी प्रॉमिस करते हैं कि उस दिन तक ये काम हो जाएगा, या फिर आज शाम तक ये काम हो जाएगा, आज शाम तक ये चीज तैयार हो जाएगी, तो आप इस तरह से अपना शेड्यूल कीजिए टाइम, कि आप दूसरे काम छोड़कर पहले वो काम कीजिए जिसका आपने कमिटमेंट किया हुआ है। तो हमेशा अपना वर्ड रखिए। अगर आप कहते हैं किसी को कि आप उससे कभी जिंदगी में बात नहीं करेंगे, तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि मैं उसका भी रीजन बताती हूँ, क्योंकि उसको पहले करने दीजिए सामने वाले को। अगर ऐसा कमिटमेंट किया है तो आपने सोच समझ के कीजिए। मैंने जैसे कि बताया आपको, अगर आपने ऐसे ही कर दिया है और फिर आप 2 दिन के बाद फिर से आप उसके पास पहुंच गए हैं, तो क्या होगी, आपकी जो इमेज है वो उसकी नजरों में बहुत कम हो जाएगी, बहुत लो हो जाएगी। उसको ये हो जाएगा कि हाँ, 2 दिन में इसको अपनी नानी याद आ गई है, और शी कांट लिव विदाउट मी, और इसको मेरे से काम पड़ते ही रहते हैं, इसलिए बात कर रही है। तो इस तरह से आप मत कीजिए। कमिटमेंट अगर आप पहले करते हैं तो कुछ सोचिए समझिए, और अगर सोच समझ के फिर उसके बाद उसको बिल्कुल पूरा कीजिए। कमिटमेंट करने से पहले सोच समझकर कुछ भी बोलिए, और अगर आपने कमिटमेंट कर दिया है तो उसको हर हाल में पूरा कीजिए। थर्ड क्वालिटी ये है कि हम अपने लिए जैसे दूसरों से बिहेवियर की उम्मीद करते हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझसे सब रिस्पेक्ट से बात करें, तो मुझे भी आगे सबसे रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है फ्रेंड्स कि हम अगर किसी को गलत बोलते हैं या उल्टा बोलते हैं, तो हम उसे इन्वाइट करते हैं कि आओ हमारी इंसल्ट करो, आओ हमें बेइज्जत करो 10 बंदों के सामने। अगर हम किसी को गलत बोलते हैं तो हमें अपना मुंह बहुत सोच समझ के खोलना चाहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि हमारी जबान है, एक जबान है, और 32 इसके आसपास सिपाही हैं। दांतों को सिपाही कहा गया है, यहाँ पर जबान को घोड़ा कहा गया है। तो ऐसे ही घोड़े नहीं छोड़ देने चाहिए, अपनी जबान के लगाम देनी चाहिए उसको। 32 जो है सिपाही, उनको अंदर सुरक्षित रखने चाहिए अपने इन घोड़ों को। और किसी को भी हम अगर कुछ भी बोलते हैं, उल्टा सीधा कुछ भी बोलते हैं, तो हम उसको इनडायरेक्ट वे में ये कहते हैं कि आओ हमारी इंसल्ट करो, आओ हमें इंसल्ट करो, आओ सबके सामने हमारी बेइज्जती करो। तो हम ऐसा ट्रीटमेंट नहीं चाहते हैं दूसरों से, चाहे वो छोटी जात का हो, चाहे वो बड़ी जात का हो, चाहे वो कास्ट सिस्टम आजकल मैटर नहीं करता है, बट चाहे वो छोटा काम करता है, चाहे वो बड़ा काम करता है, कोई भी है, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा आजकल के टाइम में ये है कि उसको हम ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने देखा है और ऐसा फील भी किया है कि जिनके पास ज्यादा पैसे होते हैं उनके पास थोड़ी तमीज की कमी होती है। मैंने जो फील किया है, अपना पर्सनल बता रही हूँ, प्लीज डोंट टेक इट सीरियसली और डोंट टेक इट पर्सनली। अपने ऊपर मत लीजिए इसको, क्योंकि ये एक मेरा मानना है। बट थोड़े टाइम के बाद जब हम मिलते जुलते हैं किसी से, अगर आप बदतमीज नहीं है, तो चाहे आपके पास पैसा है चाहे नहीं है, तो भी आप बहुत ही हम्बल और सब कुछ रहेंगे दूसरे के साथ, सामने वाले के साथ। तो शायद आप ये कह सकते हैं मेरे रिलेटिव्स कुछ ऐसे ही हैं, मेरा फ्रेंड सर्कल कुछ ऐसे ही है कि पैसा है तो बहुत ज्यादा बदतमीज है वो लोग, तो आप ऐसा कह सकते हैं चाहे। बट जो एक पॉइंट है वो ये है कि आप प्लीज किसी से भी बदतमीजी से बात नहीं कीजिए, किसी को भी मतलब छोटा मत दिखाइए। सब किसी की अलग इंपॉर्टेंस है। अगर आप सिर्फ एक कूड़े वाले को लीजिए, ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बोल कर रही बड़ा, बट एक कूड़े वाले को दीजिए, अगर वो ना आए तो क्या हालत होगी आप
खुद इमेजिन करके देखिए, वो छोटा सा एक पार्ट है हमारी डेली रूटीन का, कूड़े वाला आता है, कूड़ा लेके जाता है हमारे घर में से, अगर वो ना आए, उसको साइड में हटा के देखिए, वो छोटा आदमी नहीं है, बट उसको हमने ट्रीट करते हैं हम कि ये तो कूड़े वाला है, इसको दूर रखो अपने से, इसको ऐसे मतलब दूर रखो, अपने घर में मत आने दो, ये चीज ना टच करे, ना ये करे, भैया क्यों नहीं आया तू, ये वो। हमें दूसरों की भी प्रॉब्लम समझनी चाहिए, तभी कोई हमारी प्रॉब्लम समझेगा, हमें हेल्प करेगा। तो हमेशा उस वे में ट्रीट कीजिए दूसरे लोगों को जिस वे में हम खुद चाहते हैं कि हमें लोग ट्रीट करें। तो ये बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में इस तरह की छोटी छोटी बातें इंक्लूड करेंगे तो बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ेंगे और बहुत ही ज्यादा अपना एक गुड इंप्रेशन दूसरे लोगों पे छोड़ेंगे। तो ये था थर्ड पॉइंट जो कि मेरी नजर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको बताती हूँ फ्रेंड्स, ये हमने बचपन में सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, और हमें बचपन में बहुत सिखाया जाता है कि कोई भी हमारी हेल्प करता है तो हमें थैंक यू जरूर बोलना चाहिए। बट इट रियली मैटर्स फ्रेंड्स, मैंने अपना एक पर्सनल लाइफ का एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। एक सफाई वाला था हमारे घर के बाहर, वहां जहां पर हम पहले रहते थे, तो वो उसका काम था सिर्फ कूड़ा इकट्ठा करके साइड में डाल देना। मैं उसको रोज जब भी दिखता था, भैया थैंक यू आपने यहाँ से हमारे घर के बाहर से साफ किया, क्योंकि आपको पता था मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहती थी, तो ऑब्वियसली ऊपर से कोई भी चीज डस्ट आ रहा है, कुछ भी रैपर वगैरह बच्चे खा खा के नीचे फेंक देते हैं, तो मैं उनको भैया को बोलती थी कि भैया थैंक यू आपने वो साफ किया, थैंक यू। तो इसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट था कि वो भैया हमेशा चाहे पूरी गली में कभी कहीं पर सफाई करे ना करे, मेरा घर के आगे बिल्कुल साफ सुथरा रखता था वो भैया। और उस थैंक यू की वजह से ही मतलब उसकी नजर में ये था कि ये बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, बहुत ज्यादा अच्छी हाई क्लास की लेडी है, इसको तमीज है छोटे आदमी से भी बात करने की, बड़े आदमी से भी बात करने की। और मैं कूड़े उठाने वाला हालांकि हो सकता है कि उसके साथ अच्छा बिहेव ना किया जाता हो, बट मैंने उसके साथ उसे थैंक यू बोलती थी, उसके साथ अच्छा बिहेव करती थी। तो क्या था कि वो भैया मेरी तरफ थोड़ा सा सॉफ्ट था, दूसरे लोगों को वो बोल देता था कि आप ये क्या कूड़ा फैला रहे हो, क्या ये उल्टा सीधा कर रहे हो, ऐसे गंद मत मचाओ गलियों में, ऐसे वैसे। हालांकि उनका बोलने का कोई राइट बनता नहीं है, बट फिर वो डांट भी खाता था लोगों से। बट मैं उसको हमेशा थैंक यू बोलती थी, थैंक यू भैया आपने हमारे घर के आगे इतना साफ किया। अब वो अगले दिन और ज्यादा चमकाने में लग जाता था घर के बाहर, मैंने आज तक झाड़ू नहीं लगाया, वो हमेशा खुद ही करता था भैया। और वो सिर्फ एक थैंक यू की वजह से मैंने उसके मन में अपने लिए ऐसे एक इमेज बना ली कि शी इज वेरी 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 हाई क्लास लेडी। तो इस तरह से आप भी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी इमेज, अपनी पर्सनैलिटी, अपना इंप्रेशन ऐसा बना सकते हैं दूसरे लोगों के आगे कि लोग हमें एडमायर करें, हमारे को प्रेज करें, हमारे बिहेवियर की प्रेज करें। तो ऐसा जरूर करना चाहिए और हमेशा काइंड रहना चाहिए दूसरे लोगों के लिए, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो। हमेशा काइंडनेस कभी नहीं छोड़नी चाहिए, हमेशा काइंड रहना चाहिए। तो थैंक यू, सॉरी, प्लीज, ये आप जरूर अपनी डे टू डे वोकैबुलरी में जरूर ऐड कीजिए। इसके अलावा कुछ भी मतलब नहीं हो सकता। हमारी अच्छी पर्सनैलिटी, हम अच्छे से ऊपर से लेके नीचे तक हमने कोट पैंट पहना है, बिल्कुल स्टाइलिश, और उसके बाद हमारे मुंह से शिट पे शिट निकल रहा है सिर्फ, तो उसका कोई फायदा नहीं है फ्रेंड्स। मुंह खोलता है इंसान, पता चल जाता है कि वो किस कैटेगरी का है। तो आप भी इस तरह से कुछ अपनी आप बेशक किसी से बदतमीजी से बात नहीं करते हो या कुछ भी, बट ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमें जरूर इंक्लूड करने चाहिए अपनी स्पीच में, ताकि लोग हमसे इम्प्रेस हों और हमें अच्छा दूसरे लोगों से, भीड़ से अलग समझे। तो ये था नेक्स्ट पॉइंट। अब अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, ये सब जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ या आगे बताने वाली हूँ, ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनको अपनी लाइफ में अपना के देखिए, आपको फर्क अपने आप पता चलेगा। आपका इंप्रेशन जो लो था कहीं पर किसी की नजर में, तो वो अपने आप ऊंचा 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 होता जाएगा। तो जरूर आप ये अपनाइए, बहुत काम आते हैं ये पॉइंट्स। और मैंने भी थ्रू आउट मेरी लाइफ में मैंने काफी सारी जॉब्स भी ज्वाइन की है, बहुत ऑफिसेज में मैंने ज्वाइन किया है, बहुत सारे लोगों के बीच में भी रही हूँ, ऑफिस पॉलिटिक्स भी मैंने देखा है, सब कुछ देखा है मैंने अपनी लाइफ में। बट स्टिल जो भी पॉइंट्स मुझे लगे कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक बंदे की पर्सनैलिटी इनहांस करने में, तो वो मैंने लिख लिए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप जरूर इनको अपनाइए और एक मतलब बेटर पर्सनैलिटी बनिए, बेस्ट
बेस्ट तो कोई भी नहीं होता इस दुनिया में, बट वी कैन बिकम बेटर। तो यही एक मेरी कोशिश है। तो जो जो मैंने जिंदगी से तजुर्बे लिए हैं वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम लोग, मैंने अभी बताया, ये तो हमारा स्पीच था, हमारा बिहेवियर था, हमारी जो मेन कैरेक्टर की आदतें होती है जैसे पंक्चुअलिटी, वो सब थी। अब एक चीज है कि हम लोग मतलब कितना, किस प्रोपोर्शन में, किस अमाउंट में हम ड्रेसअप हो, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। हम किस अमाउंट में ड्रेसअप हो, हमेशा ओकेजन देखिए पहले, हम कहाँ पर जा रहे हैं, क्या और उस ओकेजन के अकॉर्डिंगली हमें ड्रेसअप होना है। उस ओकेजन के अकॉर्डिंगली हमें जो अपना कपड़े पहनने हैं वो उस ओकेजन के अकॉर्डिंगली पहनने हैं। जैसे कि अगर हम शादी में नॉर्मल कैजुअल पहन के चले जाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे ना, और हम अगर किसी फ्रेंड की के साथ घूमने जा रहे हैं बाहर और हम शादी के कपड़े पहन के जाएं तो ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। ये तो एक बेसिक सी चीज है जो मैंने अभी आपके साथ एग्जांपल के रूप में शेयर किया। बट जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि अगर हम ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस में हमेशा एडुकेट अमाउंट ऑफ मेकअप लगाइए, एडुकेट अमाउंट ऑफ ज्वेलरी पहनिए। मैंने काफी सारे ऑफिस में जैसे काम किया है तो कुछ कुलीग्स ऐसी भी होती थी, नई ज्वेलरी लेके आई है, सिल्वर ज्वेलरी का बहुत ज्यादा फैशन था 2 साल पहले भी और अब भी है, तो हैवी नेक पीसेस वो साड़ीज के ऊपर या सूट्स के ऊपर पहन के आ जाती थी। तो कुछ मतलब ऑफिस वाली फील ना आकर पूरी की पूरी जो वाइब होती थी वो शादी की या पार्टी की बन जाती थी। ऑफिस में हम लोग प्रोफेशनली वे में काम करने के लिए जा रहे हैं तो इतना सारा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। एक लेडी थी हमारे ऑफिस में, तो मैं नाम नहीं बोलूंगी उसका, तो वो स्मोकी आइज करके आती थी। तो मतलब कहने का यही मतलब है कि स्मोकी आइज आप ऑफिस में करके जा रहे हैं, यू आर नॉट गोइंग टू अ पार्टी और हैंग आउट विद फ्रेंड्स। तो हमेशा ओकेजन के हिसाब से, जगह के हिसाब से हमें ड्रेसअप होना चाहिए, जगह के हिसाब से हमें मेकअप करना चाहिए। एक्सेसरीज भी हमारे आउटफिट को सुंदर दिखाएं, इस अमाउंट में पहननी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ एक्सेसरीज दिखें आउटफिट पे, मतलब आउटफिट हो ही ना कहीं भी। तो हमेशा स्टाइलिंग मैटर करती है फ्रेंड्स। बट अगर आप फ्रेंड्स के साथ कहीं पर जा रहे हैं तो आप फंकी वे में जा सकते हैं, बजाय कि आप ऑफिस में जा रहे हैं तो थोड़ा सा फॉर्मल्स की तरफ ध्यान दीजिए। फॉर्मल पहनिए, कम एक्सेसरीज पहनिए, कम मेकअप कीजिए, बिल्कुल सटल सा लुक होना चाहिए ताकि लोगों का ध्यान एकदम से कैच ना हो आपकी तरफ अट्रैक्ट ना हो और आप भी बिल्कुल नॉर्मल लगें। अब नॉर्मल या शादी में से आ रहे हैं ऐसा ना लगे, नॉर्मल लगे। तो ऐसा ही हमें सोचना चाहिए, करना चाहिए। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी आपके साथ डिस्कस करती हूँ। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे जो लगता है वो ये है कि काफी सारे लोगों को मैंने देखा है, कभी कभी बात कर रहे होते हैं किसी के साथ, जैसे हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं तो हम लोग कुछ लोग अपने फोन में ही लगे रहते हैं। फोन लिया और उसमें ही स्वाइप अप स्वाइप डाउन, चाहे कुछ भी नहीं हो उनके फोन में, कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, कोई व्हाट्सअप नहीं आया, कोई कॉल नहीं आई है, बट स्टिल दे आर जस्ट ब्राउजिंग, जस्ट स्क्रोलिंग डाउन एंड अप। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा कभी भी हमारे से कोई भी बात कर रहा है तो वो अपना टाइम दे रहा है हमें, हमारे साथ 2 मिनट बैठा है या अपनी कोई प्रॉब्लम हमारे से डिस्कस कर रहा है, तो हमेशा उसकी जो बात है वो हमेशा ध्यान से और हमेशा फोन साइड में रख के सुननी चाहिए। आजकल स्मार्टफोन का यही है कि हम 1 मिनट भी फ्री होते हैं तो स्मार्टफोन लेके बैठ जाते हैं, बट अगर हमारे से कोई बात कर रहा है तो हमेशा अपना फोन साइड में रख के हमें उसकी बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे और वो ये सोचे कि ये भी अपना टाइम दे रहा है, अपना जो अपनी एनर्जी है वो मुझे दे रहा है, अपना टाइम दे रहा है, ताकि मेरी बात को, मेरी प्रॉब्लम को कोई सुने और कोई सोल्यूशन निकाले। तो हमेशा अपना फोन साइड में रखिए जब भी कोई भी बात कर रहा है आपसे। अगर आप भी यही चाहते हैं, आप सोचिए कि आप किसी से बहुत सीरियस बात कर रहे हैं और वो अपने फोन में लगा हुआ है, तो कितना बुरा लगता है कि यार मैं तो उससे बात करने गई और वो फोन में लगा हुआ है। तो बहुत बुरा लगता है, बहुत ज्यादा हर्ट ब्रेकिंग होता है। तो आपकी चाहे जितनी भी अच्छाइयां होंगी, बट ये वाली एक बुराई के कारण सब अच्छाइयां पीछे छूट जाएंगी। तो आप जरूर इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी से बात करते हैं तो अपना फोन साइड में रख दीजिए। तो ये एक बहुत ज्यादा बेसिक एटिकेट होता है जो हमें सबको अपनाना चाहिए। तो नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। ही अगला पॉइंट है मेरा, अभी तक तो स्मार्टफोन था, अब हम
बात करने वाली हूँ एक ऐसे पॉइंट के बारे में जो बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें समझने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमेशा हमें अटेंटिव रहना चाहिए। कोई भी अगर हमारे से कोई भी बात कर रहा है तो हमें इधर उधर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसको बीच में टोकना नहीं चाहिए। हमेशा पहले गुड लिसनर बनना चाहिए, पहले उसकी बात समझनी चाहिए, सुननी चाहिए, फिर हमें अपना कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखना चाहिए। अगर वो गलत भी है तो उसको बीच में नहीं टोको, पहले उसका पार्ट सुन के फिर अपनी कोई भी एक राय है वो हमें देनी चाहिए उसको, वो हमें ताकि हम उसको भी ये लगे कि ये बिना पूरी बात सुने बोल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इससे क्या होगा, आपके पास सब लोग आएंगे अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए और आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अपने आप बन जाएंगे, क्योंकि आप सबकी बात सुनते हैं। उसके बाद कोई भी रिएक्ट करते हैं, कोई भी रिएक्शन तब देते हैं जब आप उसकी बात खत्म हो जाती है और आप समझ जाते हैं उसकी बात क्या बोलना चाहता है वो। तो इससे क्या होगा, आपके पास सब लोग आएंगे और आप यू विल बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, और आप सबसे ज्यादा मतलब होगा ना पॉपुलर बन जाएंगे पूरे ऑफिस या कॉलेज में या फ्रेंड सर्कल में। तो आप सबसे ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम दूसरे की बात पूरी सुने, पूरी समझे, उसके बाद हम कुछ भी बोलें। 8th पॉइंट है वो कुछ रिलेटिव है, मतलब कुछ ऐसा रिलेटेड है जो हम कुछ लड़कियां इससे जरूर रिलेट कर पाएंगी। तो मैंने इसे भी इंक्लूड करना ठीक समझा अपने इस वीडियो में। तो मैं उस पॉइंट के बारे में बात करती हूँ। जैसे कि हम लोगों को शॉर्ट स्कर्ट्स पहनना बहुत पसंद होता है, शॉर्ट ड्रेसेस, शॉर्ट स्कर्ट्स हम भी बहुत ज्यादा मतलब पहनते हैं। कभी ओकेजनली पहनते हैं, कभी पार्टी पे पहनते हैं, कभी वेकेशन पे पहनते हैं। तो शॉर्ट स्कर्ट्स अगर हम पहनते हैं तो उनको पहन के गाड़ी में कैसे बैठा जाए, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग मूवमेंट भी क्रिएट कर सकता है कई बार कि हम शॉर्ट्स पहना हुआ है, हमने शॉर्ट स्कर्ट्स पहनी हुई है, शॉर्ट्स पहना हुआ है, अगर निकर टाइप का कुछ पहना है, शॉर्ट्स जो पहने हैं अगर वो पहने हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, आप बैठ सकते हैं कैसे भी, टांगे खोल के या चौड़ी करके आप आराम से बैठ सकते हैं। बट इफ यू आर वेयरिंग अ स्कर्ट और अ ड्रेस तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो आप गाड़ी पे कैसे बैठे वो मैं आपको बताती हूँ। तो आप सबसे पहले दरवाजा खोलिए गाड़ी का और सीट के बिल्कुल कॉर्नर पे बैठ जाइए, एज पे बैठ के अपनी टांगों को ऐसे जोड़ के ही रखिए और फिर उनको अंदर धीरे से पहले टांगे घुमा के कीजिए, ले आइए अंदर, और फिर अपने आप को अंदर गाड़ी के अंदर पुश कर दीजिए ताकि आप आराम से और कुछ एम्बैरेसिंग मोमेंट्स का शिकार ना हो और आराम से आप बैठे। इस तरह से पता है हमारा पोस्चर भी देखा जाता है कि हम किस क्वालिटी के हैं, किस क्लास के हैं और हम में कितनी तमीज या एटिकेट्स हैं। जो विमेन के अंदर होती है फ्रेंड्स, वो कुछ ऐसी एटिकेट्स, मतलब कुछ लोग ऐसे देखते हैं कि हमारे बोलने या पहनने से नहीं, हमारे उठने बैठने से भी जज कर लिया जाता है कि हम किस कैटेगरी के हैं या किस क्लास के हैं। तो चाहे हम किसी भी क्लास के हैं, वेदर वी हैव मनी और नॉट, वेदर वी आर फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली और बिलो मिडिल क्लास, बट हमें हमारे अंदर एटिकेट्स पूरे हाई क्लास वाले होने चाहिए। सिर्फ पैसा मैटर नहीं करता फ्रेंड्स, एटिकेट्स जो हम पैसा देके भी नहीं खरीद पाते वो चीज मैटर करती है। तो पैसा तो हम कमा सकते हैं, हमारा इनहेरिट कर सकते हैं या फिर अपने पेरेंट्स का भी ले सकते हैं। तो मतलब इस तरह से हम पैसा तो ले सकते हैं, बट जो एटिकेट्स है, मैनर्स है, वो कैसे भी नहीं खरीद सकते। तो वो हमें खुद ही डेवलप करने पड़ेंगे। और हमेशा इस तरह से ट्राई कीजिए कि हम दूसरों पे अपने काम के थ्रू, अपने बोलने के थ्रू कैसा इंप्रेशन दे रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये था मेरा नेक्स्ट पॉइंट। अब चलिए मूविंग ऑन टू द 9th पॉइंट। 9th पॉइंट फ्रेंड्स ये है कि हमेशा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और ये बहुत ज्यादा इग्नोर्ड पॉइंट भी है कि आप कैसे खाते हैं, हाउ डू यू ईट। तो आपको अगर ईटिंग का आपने देखना है, कोई प्रॉपर की टेबल मैनर्स कैसे होने चाहिए, तो फ्रेंड्स यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। या फिर आप इस तरह से भी वीडियोस, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक प्रॉपर वे में कैसे खाते हैं,
फोक और नाइफ के साथ कैसे खाना चाहिए हमें, तो वो आपको प्रॉपर डेमो करके दिखाऊं, वो मैं जरूर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं जरूर बना के दिखाऊंगी आपको कि हम किस तरह से प्रॉपर वे में बैठ कर खाएं। हमेशा लड़कियों को हमेशा जब भी बैठना चाहिए, हमेशा लेग्स क्रॉस करके बैठना चाहिए, कभी ओपन करके ऐसे चौड़े में नहीं बैठना चाहिए। जब भी बैठते हो बिल्कुल लेग्स क्रॉस करके हमेशा बैठिए। ये एक मतलब ऐसे पॉइंट्स होते हैं, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ऐसे शक्तिमान बोलता था ना मैंने बचपन में देखा था शक्तिमान, बहुत छोटी थी मैं तब देखा था, बट उसका ये वाला एक्शन मुझे अभी भी याद है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ऐसे करता था ना वो। तो कुछ इस तरह से ही मतलब शक्तिमान के वे में बोलूंगी मैं कि ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि हम अपनी पर्सनालिटी में ला सकते हैं। रोजमर्रा की कामों में हम इनको ऐड कर सकते हैं और दूसरे पे ऐसा इंप्रेशन, ऐसा ठप्पा लगाएंगे ना दूसरे के ऊपर, दूसरे की माइंड पे कि हाँ ये है बंदा, हो तो कुछ इस जैसा होगा, नहीं तो बिल्कुल ना हो। तो थोड़ा सा मतलब हमें ज्यादा काम नहीं करना, बस थोड़ा सा बातों का ध्यान रखना है। इन 10 पॉइंट्स का ध्यान रखिए और बहुत ज्यादा अच्छी पर्सनैलिटी हमारी बन जाएगी। तो हम खाने की तरफ बात कर रहे थे, जो खाने का पॉइंट है, हमेशा मुंह बंद करके खाइए, छोटे छोटे बाइट्स लीजिए, चाहे आपको जितनी भी जल्दी हो, छोटे छोटे बाइट्स लेंगे तो जल्दी खत्म होगा मुंह का खाना और आप जल्दी खाना खा सकेंगे। और मुंह बंद करके खाना चाहिए। कई लोग मैंने देखा है बहुत अच्छे ड्रेसअप होते हैं, वेल ड्रेसअप लेडीज होती हैं और खाएंगे ऐसे और फिर ऐसे, मतलब मैं कुछ ज्यादा ही उनकी एक्टिंग करके नहीं दिखा रही हूँ, बट जब मैं ऐसी लेडीज को देखती हूँ तब मुझे लगता है कि तुम्हारा भैया कोई कुछ नहीं हो सकता, तुम इतना ज्यादा सुंदर सज धज के बैठी हुई हो, बट यू हैव नो मैनर्स, जीरो मैनर्स उसको बोला जाएगा। मुंह खोल खोल के गाय की तरह जुगाली कर रही हैं कुछ लेडीज ऐसे, मतलब वो अपना इंप्रेशन ही खराब कर देती है, चाहे वो कितने भी लाखों की साड़ी पहन के बैठी हो, लाखों का जेवर पहन के बैठी हो, बट उनके अंदर अगर ये बेसिक मैनर नहीं है तो मेरी नजर में वो जीरो है और बहुत ही ज्यादा चीप लगता है फ्रेंड्स, बहुत गंदा लगता है। तो मैं आपको वैसे ही थोड़ा सा वर्बली बता देती हूँ कि जब भी हम कुछ खाते हैं, अगर हमें नाइफ और फोर्क आपको पता नहीं कि किस किस हाथ में हमें रखनी चाहिए, तो हमेशा जो लेफ्ट हैंड होता है उसमें हमारा फोर्क आता है और राइट हैंड में कट करने के लिए, जो पीसेस कट करने के लिए, वो आता है नाइफ। और उसको पहले हमें फोर्क से चीज को दबा देना चाहिए, कोई भी जैसे ऑमलेट है या पिज्जा है या कुछ भी है, उसको ऐसे दबाकर और फिर नाइफ से कट करके फिर यहाँ से कोनी हमेशा उस पे टेबल पे ऐसे रख के, ऐसे ज्यादा यूं नहीं के उठा के यूं नहीं, हाथों की मूवमेंट भी प्रॉपर हाथों की मूवमेंट होनी चाहिए फ्रेंड्स, वो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा तो वो हमारे इंडिया में ऐसा चलता नहीं है। बट जो मेन है ना, उतना हम कर ले तो हम कुछ अपना पर्सनैलिटी में डेवलप कर सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी को, तो हमें ये जरूर करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, एक ये भी पॉइंट है ईटिंग में, मैं ये भी इंक्लूड करना चाहूंगी कि जब भी हम हमारे मुंह में, अगर हमारे मुंह में कोई बाइट है खाने की, तो कभी भी बात ना करें, बिल्कुल भी बात ना करें। ये बहुत ही ज्यादा चीप और वियर्ड लगता है सामने देखने वाले को। आप किसी से भी बात करें, कोई भी इंपॉर्टेंट बात है, पहले अपने माउथ का फिनिश कीजिए, उसके बाद में आप बोलिए, तो इससे आपकी ही मतलब एक अलग से पर्सनैलिटी की एक अलग से वो हो जाएगा कि हाँ इसको सारे मैनर्स हैं। बेशक हम घर में कैसे भी खाते हो, बट हम घर से ही शुरू करेंगे। अगर हम ढंग से खाएंगे तो हमारे बच्चे भी हमें देख के ढंग से खाएंगे और हमें उनको भी सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बेसिक मैनर्स है, जो बेसिक चीजें हैं, आज हम घर में बैठ के खा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, कल को हम अगर बाहर जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं या फिर हम किसी भी शादी में जाते हैं और ऐसे खाए बेढंगों की तरह, जैसे हम घर में बेतकल्लुफ होके खाते हैं, तो बहुत ज्यादा गंदा लगता है। तो ये एक बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ईटिंग हैबिट्स हमें ठीक रखनी चाहिए अपनी, चाहे हम थोड़ा खाएं या ज्यादा खाएं, कोई बात नहीं। अगर आप मिनट में भी खाते हैं, बट थोड़ा तमीज से अगर हम खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और हमारी पर्सनैलिटी को में चार चांद लगाता है। तो ये था 9th पॉइंट। अब 10th और लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। 9 पॉइंट आपको कैसे लगे? अब मैं आपको 10वां पॉइंट के बारे में बात करती है। आजकल बहुत ज्यादा ये चल रहा है, ट्रेंडिंग है और मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अब ये कौन सा पॉइंट है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे बोलते हैं, हम खुद की इज्जत नहीं करेंगे तो दूसरे लोग हमारी इज्जत बिल्कुल भी नहीं करेंगे।
तो हमें सबसे पहले खुद की इज्जत करनी सीखनी चाहिए। अगर हमारी नज़र में खुद की इज्जत होगी तो हमारी फैमिली मेंबर्स हमारी इज्जत करेंगे, हमारे इन लॉज हमारी इज्जत करेंगे और हमारे कलीग्स हमारी इज्जत करेंगे। अगर हमारी खुद की नज़र में हम खुद को ही फॉर ग्रांटेड लेंगे तो लोग तो लेंगे ही हमें। हम खुद को ही नहीं इज्जत दिलवाएंगे तो जरूरी है कि अपनी रिस्पेक्ट खुद कीजिए पहले, तब लोग आपकी करेंगे। तो हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता लाइफ में। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आप सोसाइटी में, अपनी कुलीग्स के बीच में, अपने ऑफिस में सबसे रिस्पेक्टफुल मतलब सबसे रिस्पेक्ट पाएं, तो सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट खुद कीजिए फ्रेंड्स। बिलीव मी, इट वर्क्स और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू डिस्कस। तो सबकी पर्सनैलिटी को इन्हांस करने के लिए ये कुछ 10 पॉइंट्स थे जो जरूरी नहीं कि सिर्फ लेडीज ही फॉलो कर सकती हैं, जेंट्स भी कर सकते हैं, क्योंकि आखिरकार पर्सनैलिटी तो दोनों को चाहिए। दोनों को अपना एक अलग से मुकाम हासिल करना है, अपना एक अलग से एक होता है ना छवि सी बनानी होती है। हम लोगों को दूसरों की इंप्रेशन बनाना होता है अपना दूसरों की आईज में, चाहे वो कोई भी हो, तो ताकि लोग हमें फॉर ग्रांटेड और ऐसे बेकार ना समझे, कुछ ये समझे कि हम अच्छे हैं, अच्छी क्वालिटीज है हमें और हमें हमारे सभी फ्रेंड्स बने, हम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाए। यही चाहते हैं आजकल के लोग, सभी यही चाहते हैं कि आपकी पूछ हो, हर जगह पे आपको पूछा जाए, आपके बारे में सोचा जाए, आपका एग्जाम्पल दिया जाए कि हाँ कोई भी अच्छी चीज है तो आपका एग्जाम्पल दिया जाए। तो ये कौन नहीं चाहता, सभी चाहते हैं। तो फिर आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी अपनी पर्सनैलिटी में। ये 10 पॉइंट्स जरूर लेके आए और बने रहिए स्टाइल स्टेटमेंट के साथ। अगर आपको पॉइंट्स अच्छे लगे ये वाले तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं बहुत मेहनत से और बहुत ज्यादा सोच समझ के लेके आती हूँ वीडियोस कि इससे आपको कुछ फायदा हो। तो आपने देखा भी होगा कि मैं हमेशा आपके लिए इंफॉर्मेटिव ही ज्यादातर वीडियोस लेके आती हूँ। स्टाइलिंग के वीडियोस भी होते हैं, बट मेरी स्टाइलिंग ऐसी नहीं होती कि आपने आज देखा आप कल भूल गए और परसों आप किसी और को देखने लग गए। स्टाइलिंग हमेशा स्टाइल ऐसा होना चाहिए फ्रेंड्स जो प्रैक्टिकल हो, राइट। फैशन ऐसा होना चाहिए प्रैक्टिकल हो, 4 बंदों के सामने हम उसे कैरी कर सकें। तो मैं वही प्रैक्टिकल फैशन लेके आती हूँ आपके लिए। अगर आपको पसंद आते हैं वीडियोस तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।